हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ठीक है। एंड अगर इस ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो मतलब ये कहाँ से मिली है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूंगा। एंड एज अ इन्वेस्टर मतलब इन सभी चीज़ों की ओर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि चलो यार, मतलब ठीक है, यहाँ से खबर आ गई, वहाँ से खबर आ गई। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप एक्चुअल में अगर बड़े रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आपको मार्केट में हर वक्त मतलब बोलते हैं ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना यहाँ पे पड़ता है। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक एक पॉइंट के साथ कि खबर सबसे पहले कहाँ से हम लोग को आते हुए देखने को मिला और किस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। इसका अर्थ क्या ये सरकारी सेक्टर से रिलेटेड है? नहीं, सरकारी सेक्टर से तो रिलेटेड है नहीं, बट आपको पता ही है कि सरकार सब कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल यहाँ पे करती है। सो उसी से रिलेटेड वो अलग अलग नियम कानून कायदे यहाँ पे बनाती है। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा या फिर नुकसान उस पर्टिकुलर बिजनेसेस को हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ ये खबर कहाँ से आ रही है और किन के ओर से आ रही है? तो नितिन गडकरी जी, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो नितिन गडकरी जी की जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दो सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा फोकस होते हुए देखने को मिल जाता है। दो से तीन सेक्टर। एक तो रहता है रोड से रिलेटेड, रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है व्हीकल से रिलेटेड। व्हीकल मतलब कौन से? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। एंड थर्ड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एथेनॉल से रिलेटेड। ठीक है, एथेनॉल की अगर हम लोग बात करें तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी चर्चाएं उनकी देखने को मिल जाती है। बिकॉज अल्टीमेटली जो एथेनॉल फ्यूल है वो हम लोग को गाड़ियों में ही इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों ज़बरदस्त खबर भी हम लोगों के सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये फ्लेक्स फ्यूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब गाड़ी के अंदर इथेनॉल से रिलेटेड इस्तेमाल होना, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ें चल रही करके। पर दोस्तों अभी ये चीज़ें सिर्फ यहीं तक सीमित रहने वाली नहीं है। आने वाले 1 साल के भीतर भीतर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यही एथेनॉल का इस्तेमाल जेट फ्यूल में भी होने वाला है। ये पॉइंट खुद नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में यहाँ पे बोली है। अभी आप बोलोगे ये कहाँ से आपको पता चलता है, तो चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, नितिन गडकरी जी की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये इनका यूट्यूब चैनल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, लगभग 600 650 के आसपास, 600K के आसपास हम लोग को सब्सक्राइबर देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप नीचे आओगे तो आपको पता ही है वीडियो सेगमेंट देखने को मिल जाता है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो वीडियो सेगमेंट में जैसे ही जाओगे तो आप देख सकते हो जस्ट अभी अभी आज ही के दिन कुछ चंद घंटे ही हुए हैं तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यस, एक इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इंटरेक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किन के साथ? विथ राहुल श्रीवास्तव जी के साथ। ठीक है। एंड लगभग देखा गया तो 50 मिनट मतलब 1 घंटे का ये हम लोग को बातचीत और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो को आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। एंड इसी में ऑब्वियसली पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता देता हूँ। 4 मिनट के आसपास अगर आप जाकर देख लेना 4.00, वहाँ पे जाके आप वीडियो को सुन लेना। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल उनको यहाँ पे पूछे हुए, किस चीज़ से रिलेटेड? यही बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात करें, एथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब गाड़ियों से रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछा। तो तभी नितिन गडकरी जी ने ये जवाब दे दिया कि गाड़ी छोड़िए, आने वाले 1 साल के भीतर भीतर हम यही चीज़ यहाँ पे अभी हम लोग को एयरलाइन सेक्टर में भी लेकर जाने वाले, जेट फ्यूल में भी हम लोग ये चीज़ लेकर जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों ये सारी बातें यही से हम लोग को पता है यहाँ पे। चलिए आप चाहो तो देख सकते हो। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, ये जो एथेनॉल है आने वाले समय में ये एक प्योर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने वैसे कमेंट भी किया था, सर आप एथेनॉल से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं खुद इसको अभी स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती है कि एग्जैक्टली क्या है, प्लस क्या है, कितना माइनस है, कितना फ़ायदा होगा करके। तो डेफिनेटली जिस प्रकार से सरकार यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है, हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि एथेनॉल ये ज़बरदस्त एक फ्यूचर में अच्छा खासा सेक्टर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसी चीज़ का जो इस्तेमाल है, पहले तो गाड़ी तक तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता था, अभी जेट के फ्यूल तक ये चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो नितिन गडकरी जी ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। कितना सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है, बट इतना तो पता चलता है कि यस, इथेनॉल का डिमांड आने वाले समय में ज़बरदस्त हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस सेक्टर को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी इसमें अगर देखा गया तो मेजर सेक्टर कौन सा सामने आ जाता है? शुगर सेक्टर।
और भी अलग अलग सेक्टर है, बट यस शुगर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप चाहो तो शुगर कंपनियां, जो कि बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको आप स्टडी कर सकते हो। अभी फिलहाल ये लाल लाल क्यों नज़र आ रहा है? हाँ, अभी वो कल का दिन तो आपको पता ही होगा, पूरे बाजार में ही भूकंप देखने को मिला है, और जहाँ पे अच्छे अच्छे रिटर्न्स बने, हर जगह से पैसे निकलते हुए देखने को आप मिले हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बातें, ये चलती रहती है, ठीक है। तो शुगर सेक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। अभी मैं भी खुद इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा हूँ। एंड अगर देखा गया तो 2 से 3 कंपनी ऐसे जो कि इथेनॉल से रिलेटेड अच्छा काम कर रही है, आप चाहो तो इनको फर्दर स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार यहाँ पे आपको बोल के थक चुका हूँ, ठीक है। जो बिगिनर होते हैं उनको लगता है कि भाई सब कुछ शॉर्टकट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, वीडियोस देख लेंगे, जाके पैसा लगा देंगे, उसके बाद चमत्कार हो जाएगा और 4 दिन के बाद करोड़पति बन जाएंगे। तो एक बोलते हैं ना, एक ख्याली जो पुलाव है उससे बाहर निकलो, ठीक है। रियलिटी में आप लोगों को जीना यहाँ पे आना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। कौन सी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट है तो उन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं वो देखना पड़ेगा, उनके प्लान्स क्या है वो आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आप स्टेज 1 में क्या कर सकते हो, उन कंपनीज़ को पकड़ सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप स्टेज 1 में पहले कैसे पकड़ लेते हो इन कंपनीज़ को? जैसे कि ड्रोन में भी हम लोगों ने देखा था, जेन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने 150 के आसपास देखा था, आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, कैसे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ें बोरिंग टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों, ये कोई रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली नहीं करता है, ठीक है। ये आपको करनी पड़ेगी। हाँ, इमीडिएटली सक्सेस तो नहीं मिलेगा, बट धीमे धीमे करके आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें फिर हैबिचुअल हो जाती है। एंड फिर आपको समझ में आता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या देखना है, कितना फास्ट देखना है, एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ में यहाँ पे आ जाएगा। बट ये बोरिंग चीज़ें किसको पसंद आती है? हमें तो चाहिए शॉर्टकट। आप नाम बताओ, हम उसमें पैसा डालेंगे और करोड़पति बनेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते रिटेलर अपना पैसा गवा देता है। फिर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर वो डरना स्टार्ट कर देता है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें छोड़ दो दोस्तों। अगर आपको खुद से मार्केट सीखना है तो ये बोरिंग चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो चलिए वापस कहना चाहूँगा, डिस्क्लेमर है भाई, कोई ये रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, बट आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई सेफ्टी को प्रेफरेंस देना चाहता है कि भाई थोड़ा मतलब रिस्क ज़्यादा होना नहीं चाहिए, बट सेफ्टी वाली कंपनी चाहिए। अभी शुगर कंपनीज, जो थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, ये जो शुगर सेक्टर है ना दोस्तों, ठीक है, ये पूरा सेक्टर ही देखा गया ना तो ये रिस्की सेक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप नंबर 1 कंपनी भी देखोगे, कौन सी है? श्री रेणुका शुगर। तो ये नंबर 1 का मार्केट कैप देखिए कितना है, केवल 10,000 करोड़। मतलब ये बहुत ही छोटा सेक्टर है, ठीक है, कोई बड़ा सुपर डुपर हिट एकदम कमाल का सेक्टर है नहीं। नंबर 1 की अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास, तो मतलब है ही मिड कैप सेक्टर का लीडर। तो ये मतलब लीडर ही मिड कैप वाला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेक्टर ही रिस्की है। तो वहाँ पे अगर आप सेफ्टी के लिए जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको बताना चाहूँगा कि आप रिस्की सेक्टर में ही जा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट तो पहले दिमाग में फिट कर लो। बट फिर भी अगर आप सेफ्टी फर्स्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप EID पैरी, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी ये कंपनी में क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी मैंने मल्टीपल टाइम आपको रीजंस बता दिए। यस, ये बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसकी पेरेंट कंपनी आपको पता ही है, मुरुगप्पा ग्रुप। सो मुरुगप्पा ग्रुप की बात करें तो यस, बहुत ही कमाल का ग्रुप है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, रेनॉन्ड ग्रुप है, ठीक है। 123 साल पुराना ग्रुप हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड इनके कुछ पॉपुलर सब्सिडरीज भी आपको शेयर मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ठीक है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियां है। CG पावर की अगर हम लोग बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, तो वैसे ही ये EID पैरी भी हम लोग को इन्हीं की कंपनी देखने को मिल जाती है। जस्ट ये एक रीज़न है जिसके चलते आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, जो कि ये शुगर सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो क्या ये एथेनॉल में काम करते हैं? तो यस, इनका एथेनॉल प्रोडक्शन में भी अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। कंपनी तो है रिस्की, 8,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, सेक्टर ही रिस्की है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। एंड अगर देखा गया तो शुगर सेक्टर में ये सेकंड नंबर पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड नंबर 1 आने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8,000 करोड़ का है, और नंबर 1 श्री रेणुका शुगर 10,000 करोड़ का है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है तो नंबर 1 आ जाएगा, बट वो नंबर 1 नंबर 2 इतना कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि जो गैप है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 में इतना कुछ बड़ा नहीं है। ये भी 8,000 करोड़ की है। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें 7 साढ़े 7,000, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर बड़े स्तर पर नंबर 1 बनना है तो आपको एकदम लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बननी पड़ती है। हाँ, बट उसमें देखा गया तो आप EID पैरी, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मैं पर्सनली भी इसको स्टडी यहाँ पे कर रहा हूँ। देन बाकी की चीज़ें की बात करें, रिजल्ट इतने कुछ यहाँ पे पुराने वो शुगर वाला बिजनेस रहेगा, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। सेम लाइक टाटा, मतलब वो जो पावर वाली कंपनीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है, पावर वाली जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, हमें उसमें एटलीस्ट मुझे तो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, रिन्यूएबल सेक्टर में इंटरेस्ट है। वैसे ही शुगर कंपनीज का भी जो पुराना जो इनका बिजनेस चलता है, मुझे इसमें रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये इथेनॉल में क्या काम कर रहा है, ये इनके लिए सबसे बड़ा क्या होगा,
फ्यूचर चेंज करने वाला पॉइंट हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 44% प्रमोटर के पास है, एफआईएस 9%, डीआईएस बात करें 4-4.5%, बाकी पब्लिक के पास है। तो रिस्की सेक्टर है, पहले बताना चाहूँगा, बट उसमें भी अगर सेफ्टी देखना चाहते हो, क्योंकि ये बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ईआईडी पेरी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है, रिस्क एकदम चरण सीमा हाई लेवल पे लेकर जाना है तो बन्नारी अमन शुगर लिमिटेड, इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कोई प्राइस बीस देखकर यहाँ पे नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्राइस पसंद आता है, 40 रुपये का स्टॉक, 50 रुपये का स्टॉक, 40-50 से नहीं जाना होता है दोस्तों। बिजनेस ओरिएंटेड आपका अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए, तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी की बात करें तो ये तो स्मॉल कैप है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी अगर देखा गया तो ये टॉप 5 में था, अभी टॉप 5 से यहाँ पे 6 नंबर पे आते हुए देखने को मिला है, क्योंकि कुछ दिनों तक ये लगातार गिरते हुए देखने को मिला है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कितना है, 58% प्रमोटर है, बाकी एफआईएस देखिए कोई भी नहीं है, बहुत रिस्की है, इसलिए मैंने कहा कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, बाकी पब्लिक के पास है, तो कुछ भी हो सकता है। कल यहाँ पे मेरा पैसा डूब भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे रिस्की कंपनी में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, SQS स्ट्रैटेजी, कि अगर आपको जहाँ पे जाना भी है बट अगर आपको डर भी लगता है तो छोटी क्वांटिटी ले लो, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो। ये एक सेंसिबल चीज़ें होनी चाहिए। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, उनको कंपनी का कुछ भी पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी का बिजनेस का कुछ भी नहीं। सर मैंने इसमें 5 लाख लगा दिए, मैंने इसमें 10 लाख लगा दिया, अभी मैं क्या करूँ, क्या हो गया, 400 का शेयर 350 आ गया, मतलब समझ रहे हो, नॉलेज कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज़ें पता नहीं, बट तुक्केबाजी पूरी भरपूर तरीके से यहाँ पे करेंगे, मटका खेलते हैं, लिटरली मटका, ठीक है। तो शेयर मार्केट कोई सट्टा है ये नहीं है, बट हाँ नॉलेज के बिना अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो फिर वो सट्टा ही हो जाएगा। फिर शेयर मार्केट के आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, फिर वो जुआ ही बन जाता है। वहाँ पे फिर आपका लक चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो फिर बर्बादी ही है। तो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और तीसरी कंपनी दोस्तों, रिस्क के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। यस, प्राज इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्पेसिफिकली किस चीज़ में यहाँ पे काम करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इथेनॉल प्लांट से रिलेटेड हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। 9000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ भी टच यहाँ पे कर लेगा, नॉट अ बिग डील। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 32-33% ही केवल प्रमोटर के पास है, 17-18% एफआईएस है, इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, 10% डीआईएस भी है, 39% पब्लिक है। तो यहाँ पे अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा, एंड बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस के और भी, क्या वो अपना माल होल्ड करके बैठे हुए या फिर पब्लिक को चिपका नहीं जा रहे हैं, तो उतना अलर्टनेस चाहिए। अलर्टनेस जिनमें नहीं होगा, ठीक है, तो उनके साथ कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सो बेसिकली इन कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप इस सेक्टर को अच्छे से फोकस में यहाँ पे रख रहे हो तो नितिन गडकरी जी के इंटरव्यूज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो क्या एग्जैक्टली बोल रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। ये कोई स्कूल नहीं है रट्टा मार के कोई हम लोग को किधर एग्जाम देना है करके सिर्फ सुनते रहने का, 2x के स्पीड के ऊपर सुनते रहने का, कुछ इंपॉर्टेंट आपको आउटकम जरूर मिल जाते हैं। अगर आपको उस वाकई सेक्टर में अगर इंटरेस्ट होगा तो हर एक सेक्टर को थोड़ी ना हम लोग डिटेल में जाते हैं। मैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सेक्टर को क्या कर लेता हूँ, इस प्रकार से थोड़ा बहुत कवर यहाँ पे करते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।